हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। ओके, सो सो ट्राइंगल्स में देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या रहता है कि ट्राइंगल का एंगल्स, जैसे ये एंगल हो गया और ये एंगल है ट्राइंगल का एंगल, और एक साइड है, एक साइड ये है और ये एक साइड ये है। ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल के बीच का जो रिलेशन रहता है ना, उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, यहाँ पे आगे हम लोगों ने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस में क्या रहेगा, देखिए नए नए शब्द आएंगे आपके लिए। साइन क्या होता है, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट क्या रहता है। ठीक है, तो साइन जो रहता है एब्रीवेशन है किसके लिए, साइन के लिए। मतलब एक एब्रीवेशन मतलब एक किस्म का शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो आप। ठीक है, तो कोसाइन किसके लिए है, कोसाइन का क्या हो जाएगा कॉस, टेंजेंट का टैन रहेगा, को सेकंड का रहेगा कोसेक, सेकंड का रहेगा सेक, और को टेंजेंट का रहेगा हमारे पास कॉट रहेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा हमारे पास मल्टीपल चॉइस में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एब्रीवेशन बताओ कि कोसेक का एब्रीवेशन बताओ या सेक का बताओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए तैयार रहना है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हम लोग देखने वाले हैं कुछ रिलेशंस के बारे में कि इनका जो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का किस तरह से रिलेशन रहता है और उसको आपको याद रखना है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। इस एंगल को मैंने लेट कर लिया हो कि ये एंगल एक्स है, ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या रहेगा, हमारे पास एच रहेगा। एच क्या रहता है, किसी भी ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। आपने ये चीज पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ी हुई है कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो किसके बराबर था, हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम का जो इस्तेमाल है वो हमारे पास हमें और ट्रिग्नोमेट्री में भी करना है। ओके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो जैसे मान लो यहाँ पे आ गया हमारे पास एंगल एक्स है। ठीक है, तो जब हमें साइन एक्स के बारे में पूछा रहेगा, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना जिस एंगल के बारे में पूछा रहेगा ना, तो उसके सामने हमेशा क्या रहता है, हमारा परपेंडिकुलर रहता है। क्या रहता है, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास एच आ गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, बेस आ गया। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे है, इस ट्राइंगल को अगर लें हम लोग, सो यहाँ पे अगर ये हमारे पास क्या है, ए बी है और सी है, और एंगल एक्स जो है वो यहाँ पे है। ओके, और ये हमारे पास 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जो सामने है वो हमेशा क्या रहेगा, एच रहेगा। तो इस केस में जो बचा हुआ जो परपेंडिकुलर और बेस है उसको हम कैसे शो करेंगे, ये एंगल एक्स है, एक्स यहाँ पे दो आंखें बना दो। अगर एंगल के सामने हमेशा क्या रहता है हमारे पास, परपेंडिकुलर रहेगा। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, और बचा हुआ जो ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है तो एक और मेथड है। जैसे मान लो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे इस तरह से ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास, एक सेकेंड, ये हमारे पास है ए, ये बी है और ये है सी है। ओके, ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो आपको जिस एंगल के बारे में पूछा रहेगा, अगर जैसे मान लो एंगल ए की बात चल रही है, तो जिस एंगल के बारे में पूछा हुआ यह एंगल ए रहा, और उसके साथ जो 90 डिग्री जिस जिस जगह पे टच हो रहा है, तो उसको हमने क्या मान लेना है, बेस मान लेना है। 90 डिग्री के सामने क्या हो गया हमारे पास, एच हो गया, और बचा हुआ क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ओके, तो ये ज़्यादा वो टफ नहीं है। आप एक दो बार अगर वीडियो को वापस से देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो साइन एक्स जैसे मान लो कि वो किसके बराबर रहेगा, कि परपेंडिकुलर को डिवाइड करेंगे किसके साथ, हाइपोटेन्यूज के साथ, पी डिवाइडेड बाय एच। उसी तरह से कॉस हो गया बी अपॉन एच, और टैन, कोसेक, और ये सारे फॉर्मूलास जो आपको रिलेशंस के बारे में, इनके बारे में पता रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसके इसके बारे में एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो हमें क्या कहते हैं, स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो टीचर ने हमें बताई थी। तो एक शॉर्टकट है, वो क्या कर सकते हो आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो साइन लिखना है, यहाँ पे साइन के बाद कॉस और टैन आ जाएगा।
तो साइन किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पे लिख लो। कॉस किसके बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, कोसेक। कोसेक किसके बराबर आ गया, एच अपॉन पी के बराबर, इसका उल्टा कर देना। और उसके बाद सेक हो गया एच अपॉन बी के बराबर। और सिमिलरली जो कॉट हो गया वो किसके बराबर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। ठीक है, तो ये चीज आपके जो एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट है 811, ये चीज आपको आनी आनी चाहिए। ठीक है, बड़े सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको इनके बिना नहीं निकल पाएंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस के बारे में। ठीक है, तो साइन और जो कोसेक का जो रिश्ता रहता है वो अपोजिट रिश्ते रहते हैं। ठीक है, सिमिलरली कोसेक और साइन का अपोजिट रिश्ता रहेगा, और कॉस और सेक का रहेगा, और सेक और कॉस, और टैन और कॉट का। ओके, तो इनका रिलेशन कैसे रहता है, अपोजिट रहता है। जैसे मान लो कि आपको किसी क्वेश्चन में दिया हुआ कि साइन जो है हमारे पास 1/2 है, और आपको कोसेक की वैल्यू पूछी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन और कोसेक का रिलेशन कैसा रहता है, उल्टा रिलेशन रहता है। ठीक है, अगर ये 1/2 है तो कोसेक कितना हो जाएगा, 2/1 रहेगा। सिमिलरली कोसेक अगर कहीं पे आपको दिया हुआ कि वो 2 है, तो साइन का वैल्यू पूछा हुआ है तो वो कैसा आ जाएगा, उल्टा रहेगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल चीज है, आपको आनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।